ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया रंग बिरंगे काफिलों, जादुई कहानियों और महान बादशाहों के दरबारों से सजी थी। बगदाद का शहर अपनी शान और शौकत, बाजारों की चहल पहल और बादशाह हारून अल रशीद की दानिशमंदी के लिए मशहूर था। इस शहर की गलियों में खुशबुओं का बसेरा था और इसके महल तारों की तरह चमकते थे। इसी शहर में एक ताजिर मुराद बिन यासर अपने नायाब खजानों के काफिले के साथ पहुंचा। मुराद कोई आम ताजिर नहीं था, वह एक ऐसी शख्सियत था जिसकी जबान से अल्फाज मोतियों की तरह झड़ते थे और उसका दिल हर नई मुफाकिरत के लिए बेकरार रहता था। उसके पास यूनान के जादुई आलात, ईरान के रेशमी कालीन, जापान के सहर अंगेज कलम, चीन के रेशमी कपड़े और मिस्र के खुशबूदार इत्र थे जो उसने बरसों की मेहनत और दूर दराज के सफर से जमा किए थे। लेकिन मुराद की सबसे बड़ी खूबी उसकी अक्लमंदी, बहादुरी और सच्चाई थी, जो उसे हर मुश्किल हालात में रास्ता दिखाती थी। बगदाद में एक पुरानी रिवायत थी कि हर ताजिर को अपना माल ए तिजारत सबसे पहले बादशाह के दरबार में पेश करना पड़ता था। बादशाह की मंजूरी के बिना कोई भी शहर में तिजारत नहीं कर सकता था। मुराद को भी शाही महल के उम्दा दरवाजों से दरबार में बुलाया गया। दरबार की रौनक देखने लायक थी। दीवारों पर सोने और जवाहरात से जड़े नक्श ओ निगार चमक रहे थे। छत से लटकते फानूस रोशनी बिखेर रहे थे और हवा में ऊद की खुशबू फैली हुई थी। उल्मा, शायर, जादूगर और दरबारी बादशाह के इर्द गिर्द जमा थे और हर एक की नजरें मुराद के खजाने पर टिकी थीं। मुराद ने आजिजी से सिर झुकाया और बादशाह हारून अल रशीद के हुजूर में तोहफे पेश किए। मिस्र के खुशबूदार इत्र की शीशियां, जिनकी खुशबू ने दरबार को महकाया। चीन के रेशमी कपड़ों की थैलियां जो सूरज की रोशनी में चमकती थीं। हिंदुस्तान के रंग बिरंगे जवाहरात जो तारों की तरह दमकते थे और एक जादुई शीशा जो रात के वक्त तारों की रोशनी दिखाता था और मुस्तकबिल के राज खोलता था। बादशाह ने तोहफों को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मुराद, ये सब तो बहुत नायाब और खूबसूरत हैं, लेकिन हमने सुना है कि तुम एक उम्दा ताजिर हो। अब हमें अपना असल माल तिजारत दिखाओ। कोई ऐसी चीज पेश करो जो हमारे दरबार की शान को चार चांद लगा दे और हमारे दिल को मसहूर कर दे। मुराद ने अपने वफादार खादिमों को इशारा किया। उन्होंने बड़े बड़े लकड़ी के संदूक खोले जिनसे अजायबात का खजाना बरामद हुआ। मुराद ने एक एक चीज की खूबियां बयान की और उसकी आवाज में जादू सा था। हुजूरे वाला, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो यूनान के एक जादुई कारीगर ने बनाई। ये न सिर्फ वक्त बताती है, बल्कि रात के सन्नाटे में तारों की रोशनी से चमकती है और मुस्तकबिल के इशारे देती है। ये कालीन मलाहजा फरमाएं जो ईरान के शहर ए इस्फहान से आया है। इसे बनने में 7 बरस लगे और इसके रेशमी धागों में जादुई रंग मिलाए गए हैं जो देखने वालों के दिल मसहूर कर देते हैं। और ये कलम देखें जो जापान के एक समुद्री टापू से लाया गया है। इसकी स्याही कभी खत्म नहीं होती और ये लिखते वक्त अल्फाज को जादुई ताकत देता है जो पढ़ने वालों के दिल छू लेते हैं। बादशाह हारून अल रशीद बहुत मुतासिर हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक खास चमक थी, गोया वो कोई ऐसी चीज की तलाश में थे जो दुनिया के सारे खजानों से मुनफरद हो। उन्होंने कहा, मुराद, ये सब तो वाकई नायाब हैं, लेकिन हमने सुना है कि हिंदुस्तान अजायबात और जादू की सरजमीन है, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई राज छिपा होता है। क्या तुम्हें वहां कोई ऐसी चीज मिली जो हमारे शायान शान हो? मुराद ने एक पल सोचा। वो जानता था कि बादशाह को मुतासिर करने के लिए कोई गैर मामूली बात कहनी होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहां हर मोड़ पर कोई न कोई अजूबा मिलता है। इसकी वादियों में जादू बसता है, इसके जंगलों में राज छिपे हैं और इसके बाजारों में गौहर बिखरे पड़े हैं। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। उसे हासिल करने के लिए मुझे वहां कई महीने क़याम करना पड़ता, मगर मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे। बादशाह ने तजस्सुस से पूछा, वो क्या चीज थी? मुराद ने गहरी सांस ली और कहा, जनाब, वो एक जादुई मोती है, लेकिन कोई आम मोती नहीं। इसकी खासियत यह है कि यह दूसरों को बांटने से बढ़ता है। इसे कोई चुरा नहीं सकता,
क्योंकि ये जादुई ताकत से महफूज है। इससे बनने वाले जेवर हर उस शख्स को सजाते हैं जो इसे अपनाता है। ये मोती दिल को अपनी तरफ खींचता है और इसकी रोशनी कभी मंद नहीं पड़ती। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, यह तो कोई सहर अंगेज चीज है, हम इस मोती को अपने खजाने में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन उसी वक्त दरबार में मौजूद एक हसद करने वाला वजीर जहीर बिन मालिक आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, ये ताजिर शायद हमें बेवकूफ बना रहा है। शायद ऐसी कोई चीज है ही नहीं, हमें इसकी बात की तस्दीक करनी चाहिए। जहीर एक चालाक और खुदगर्ज शख्स था जो हमेशा दूसरों की कामयाबी से जलता था। उसे मुराद की तारीफ सुनकर हसद हुआ और वो चाहता था कि मुराद की बात झूठी साबित हो। बादशाह ने जहीर की बात सुनी और कहा, अच्छा, हम इस मोती की सच्चाई जानना चाहते हैं। उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद वजीर अब्दुल्लाह बिन खालिद को बुलाया। अब्दुल्लाह एक अक्लमंद, बहादुर और ईमानदार शख्स था जिसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत की चमक थी। बादशाह ने हुक्म दिया, ए अब्दुल्लाह, तुम हमारे दरबार के सबसे होशियार वजीर हो। हिंदुस्तान जाओ और ये जादुई मोती लेकर आओ। अगर तुम नाकाम हुए तो हमारे दरबार वापस ना आना। अब्दुल्लाह ने सिर झुकाया और एक उम्दा काफिले के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ बेहतरीन घोड़े, वफादार खादिम और जादुई तावीज थे जो बादशाह ने उसे दिए थे। लेकिन जहीर, जो अब्दुल्लाह से हसद करता था, ने खुफिया तौर पर अपने कुछ गुंडों को अब्दुल्लाह के पीछे भेजा ताकि वो उसकी मुफाकिरत को नाकाम करें। जहीर ने अपने गुंडों को हिदायत दी कि वो अब्दुल्लाह को या तो लूट लें या उसे रास्ते से हटा दें ताकि वो खुद बादशाह का पसंदीदा वजीर बन सके। अब्दुल्लाह का काफिला समुंदरों के किनारों, बुलंद पहाड़ों और घने जंगलों से गुजरता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। उसने राजस्थान के शानदार महलों में राजाओं से मुलाकात की, गंगा के किनारे साधुओं से मशवरा किया, कश्मीर की बर्फीली वादियों में जाकर संतों से पूछा और हिंदुस्तान के मशहूर बाजारों में जवाहरात बेचने वालों और गोहर शिनासों से इस मोती के बारे में तहकीक की। उसने यहां तक कि जादूगरों, राजदानों और कबायली सरदारों से भी राब्ता किया, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, ऐसा कोई मोती नहीं जो चुराया न जा सके और बांटने से बढ़े। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और कहते, ये वजीर पागल हो गया है जो किसी ख्याली मोती की तलाश में निकला है। एक रात जब अब्दुल्लाह का काफिला एक घने जंगल से गुजर रहा था, जहीर के गुंडों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने अब्दुल्लाह के खादिमों को डरा धमकाकर भगा दिया और उसका सारा सामान लूट लिया। अब्दुल्लाह अकेला रह गया, लेकिन उसकी हिम्मत न टूटी। वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा जहां उसे एक पुराना मंदिर नजर आया। मंदिर के दरवाजों पर जादुई नक्श ओ निगार कंधा थे जो रात की तारीखी में चमकते थे। मंदिर के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और हवा में एक रहस्यमयी संगीत गूंज रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मंदिर में एक पुराना साधु रहता है जो दुनिया के सारे राज जानता है और जादुई ताकतों का मालिक है। लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि मंदिर में दाखिल होने वाले कम ही वापस लौटते हैं। अब्दुल्लाह ने हिम्मत की और मंदिर में दाखिल हुआ। वहां एक बूढ़ा साधु मुराकबे में बैठा था। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था और उसकी आंखें गोया वक्त के राजों को समेटे हुए थीं। अब्दुल्लाह ने आजिजी से अपनी दास्तान सुनाई और मोती के बारे में पूछा। साधु ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मुसाफिर, तू सही जगह पर आया है, लेकिन यह मोती कोई आम चीज नहीं। इसे हासिल करने के लिए तुझे 4 खतरनाक इम्तिहानों से गुजरना होगा और हर इम्तिहान तेरी रूह, अक्ल, हिम्मत और दिल को आजमाएगा। अब्दुल्लाह ने हैरत से पूछा, वो कौन से इम्तिहान हैं? साधु ने कहा, पहला इम्तिहान अक्ल का है, दूसरा हिम्मत का, तीसरा दिल का और चौथा ईमान का। अगर तू ये चारों इम्तिहान पास कर लेगा तो वो मोती तेरे हाथ आ जाएगा, लेकिन खबरदार, ये इम्तिहान जानलेवा हैं और बहुत कम लोग इनसे बचकर निकलते हैं। साधु ने अब्दुल्लाह को एक पहेली दी। वो क्या है जो हर इंसान के पास होता है, लेकिन वो इसे तब तक नहीं देखता जब तक इसे तलाश न करे।
अब्दुल्लाह ने घंटों सोचा, लेकिन जवाब न मिला। वो मंदिर के बाहर निकला और जंगल में एक बूढ़ी औरत से मिला जो जड़ी बूटियां जमा कर रही थी। उस औरत के चेहरे पर हिकमत की लकीरें थीं और उसकी बातों में सच्चाई झलकती थी। अब्दुल्लाह ने उससे मदद मांगी। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये इल्म है, क्योंकि हर इंसान के अंदर इल्म की सलाहियत होती है, लेकिन वो तब तक इसे नहीं पाता जब तक इसे तलाश न करे। अब्दुल्लाह ने यह जवाब साधु को दिया और साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। साधु ने अब्दुल्लाह को एक जादुई गुफा की तरफ इशारा किया जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी। साधु ने कहा, इस गुफा में एक खौफनाक अजदहा रहता है जिसके पास एक जादुई चाबी है। ये चाबी मोती तक जाने का रास्ता खोलती है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुझे अजदहे से मुकाबला करना होगा। अब्दुल्लाह गुफा की तरफ बढ़ा। गुफा का दरवाजा स्याह पत्थरों से बना था और उससे अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो अजदहा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और उसका जिस्म स्याह धुएं से ढका था। अब्दुल्लाह ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ताकत से अजदहे को नहीं हराया जा सकता। उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल की और कहा, ए उम्दा अजदहे, मैं तेरी ताकत का मुतरिफ हूं। अगर तू मुझे चाबी दे दे तो मैं तेरी कहानी दुनिया भर में फैलाऊंगा और तेरा नाम अमर कर दूंगा। अजदहे ने अब्दुल्लाह की हिम्मत और अक्लमंदी देखी और चाबी उसे दे दी। साधु ने अब्दुल्लाह को एक गांव की तरफ भेजा जो जंगल के किनारे पर था। वहां के लोग गरीबी, जिहालत और खौफ में डूबे हुए थे। साधु ने कहा, इस गांव के लोगों को कुछ दे, लेकिन वो चीज ऐसी हो जो तेरी अपनी हो और तेरी वजह से उनकी जिंदगी बदल जाए। अब्दुल्लाह के पास अब कोई माल या दौलत नहीं थी, क्योंकि जहीर के गुंडों ने सब कुछ लूट लिया था। लेकिन उसे साधु की पहेली याद आई। उसने गांव वालों को अपने सफर की कहानियां सुनाई, उन्हें इल्म की अहमियत बताई और उनके बच्चों को पढ़ना सिखाया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटा सा मकतब बनाया जहां बच्चों की हंसी और इल्म की रोशनी फैलने लगी। गांव वालों के चेहरे खुशी से चमक उठे और अब्दुल्लाह को एहसास हुआ कि उसने अपना सबसे कीमती खजाना बांट दिया। साधु ने अब्दुल्लाह को एक आखिरी इम्तिहान दिया। उसने कहा, अब तुझे एक जादुई झील के पास जाना होगा जहां एक रहस्यमयी परी रहती है। वो परी तेरी सच्चाई और ईमान की आजमाइश करेगी। अगर तू उसके सवालों का सही जवाब दे सका तो वो तुझे मोती की हकीकत बताएगी। अब्दुल्लाह झील की तरफ रवाना हुआ। झील का पानी नीला और शफ्फाफ था और इसके किनारे पर एक खूबसूरत परी खड़ी थी जिसके बाल सोने की तरह चमकते थे। परी ने अब्दुल्लाह से पूछा, ऐ मुसाफिर, तू इस मोती की तलाश में क्यों निकला? क्या तू इसे अपने लिए चाहता है या किसी और के लिए? अब्दुल्लाह ने कहा, ऐ परी, मैं ये मोती अपने बादशाह के लिए तलाश रहा हूं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ये मोती हर इंसान के लिए है। परी ने मुस्कुराकर कहा, तेरी सच्चाई ने तुझे बचा लिया। ये मोती इल्म है जो हर दिल को रोशन करता है। अब्दुल्लाह के दिल में रोशनी फैल गई, लेकिन इससे पहले कि वो बगदाद वापस जाता, जहीर के गुंडों ने दोबारा हमला किया। इस बार अब्दुल्लाह तैयार था। उसने अपनी अक्ल और हिम्मत से उनका मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। उसने जहीर के गुंडे को पकड़कर उससे सच्चाई उगलवाई कि यह सब जहीर की साजिश थी। लेकिन इससे पहले कि वो बगदाद वापस जाता, उसे एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। जंगल से निकलते हुए अब्दुल्लाह को एक जादूगरनी मिली जिसका नाम जलीखा था। जलीखा जहीर की पुरानी साथी थी और एक ताकतवर जादूगरनी थी जिसके जादू से जंगल के जानवर भी कांपते थे। उसने अब्दुल्लाह को रोककर कहा, ऐ वजीर, तू आलम का मोती लेकर जा रहा है, लेकिन क्या तू इसकी हिफाजत कर सकेगा? जलीखा ने अपनी जादुई ताकत से अब्दुल्लाह पर एक जादू किया जिससे वो एक अजीब सी दुनिया में जा पहुंचा। ये दुनिया ख्वाबों और हकीकत का मेल थी, जहां हर तरफ अजीब ओ गरीब मंजर थे, चमकते हुए पेड़, उड़ते हुए पत्थर और बोलती हुई नदियां। अब्दुल्लाह ने अपनी अक्ल से इस जादू को तोड़ा और जलीखा से कहा, ऐ जादूगरनी, ऐ अब्दुल्लाह, तेरे दुश्मन अब भी तेरी राह में रुकावटें डालेंगे। अपने ईमान को मजबूत रखना। अब्दुल्लाह ने
जलीखा का शुक्रिया अदा किया और बगदाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक और खतरा मिला। जहीर ने एक जादुई तूफान भेजा जो अब्दुल्लाह के काफिले को तबाह करने के लिए तैयार था, लेकिन अब्दुल्लाह ने अपने जादुई तावीज का इस्तेमाल किया और तूफान को रोक दिया। आखिरकार वो बगदाद पहुंचा। जब अब्दुल्लाह दरबार में दाखिल हुआ तो हलचल मच गई। बादशाह हारून अल रशीद ने बेसब्री से पूछा, ए अब्दुल्लाह, क्या तू वो मोती लेकर आया? अब्दुल्लाह ने कहा, बादशाह सलामत, वो मोती कोई आम जवाहर नहीं बल्कि अल्म का मोती है। ये वो दौलत है जो हर इंसान को उम्दा बनाती है। मैंने इसे तलाश करने के लिए अक्ल, हिम्मत, दिल और ईमान के इम्तिहान पास किए, लेकिन यह भी जान लीजिए कि वजीर जहीर ने मेरी मुफाकिरत को नाकाम करने की साजिश की थी। अब्दुल्लाह ने जहीर के गुंडे को दरबार में पेश किया, जिसने सच्चाई उगली। बादशाह गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने जहीर को सजा दी और अब्दुल्लाह की तारीफ की। उन्होंने कहा, ए अब्दुल्लाह, तूने न सिर्फ एक उम्दा खजाना तलाश किया बल्कि अपनी वफादारी और हिम्मत से हमारा दिल जीत लिया। आज से हम अपने मुल्क में इल्म की रोशनी फैलाएंगे। हम मकतब बनवाएंगे, अक्लमंदों को बुलाएंगे और हर शख्स को इस मोती से नवाजेंगे। मुराद, जो ये सब सुन रहा था, शर्मिंदा हुआ कि उसने खुद इस मोती की हकीकत को नहीं समझा था। उसने अब्दुल्लाह से माफी मांगी और कहा, ए अब्दुल्लाह, तूने मुझे इल्म की कद्र सिखाई, अब मैं भी इस मोती की तलाश में निकलूंगा। मुराद ने फैसला किया कि वो अपनी तिजारत के साथ साथ इल्म की तालीम भी फैलाएगा। उसने बगदाद में एक बड़ा मकतब बनवाया जहां हर शख्स इल्म सीख सकता था। इस मकतब की दीवारों पर लिखा था, इल्म वो मोती है जो बांटने से बढ़ता है। प्यारे साथियों, वो जादुई मोती है जो न सिर्फ आपके दिलो दिमाग को रोशन करता है बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी से भर देता है। ये वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, जो चुराया नहीं जाता और जो बांटने से बढ़ता है। तो आओ हम सब इस मोती की तलाश में निकल पड़ें, क्योंकि यही वो दौलत है जो हमें इस कायनात के खालिक तक ले जाती है।